28-29 अक्टूबर 2023 में पीईटी की परीक्षा को शेड्यूल किया गया है। ये जानकारी आप सभी के पास है, आप सभी को पता है कि पीईटी का एग्जाम का शेड्यूल क्या है। ठीक है, अब पीईटी के एग्जाम में जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि डीआई जो है 20 नंबर का डीआई से सवाल आते हैं और ये 20 नंबर आपकी परीक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो आपके लिए जो है, आप खुद समझदार हैं, आप लोग परीक्षा की तैयारी कई वर्षों से कर रहे हैं और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी भी आप कर रहे हैं, उनकी परीक्षा दे भी रहे हैं, कुछ दे भी चुके होंगे, कुछ दोस्त नए जुड़े होंगे जो पहली बार पीईटी का एग्जाम देने जा रहे होंगे और बहुत से ऐसे होंगे जो 2 बार परीक्षा हो चुकी है, तो उन 2 बार परीक्षाओं में दोनों बार उन्होंने भाग लिया होगा। अब बात यह है कि सबका अपना अपना नजरिया है, आप किस नजरिए से देखते हो ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये सभी को पता है कि डीआई 20 नंबर का आता है। ये सिलेबस में दिया हुआ है कि 20 नंबर का डीआई आपका फिक्स है और ये आना ही आना है। तो मैंने अभी तक आपको सिंपल सवाल जो है करवाए आज तक की क्लास में। आज जो है सवालों का लेवल थोड़ा अप करता हूं और उस लेवल पे आप लोग देखिए कि आप उस लेवल पे कहां पर ठहर रहे हैं, आप उस लेवल पे कहां पर स्थित हैं। और अगर ये लेवल आपके लिए टफ है तो आप पहले सिंपल वाले जो पिछली क्लासें मैंने ली हैं वहां जाकर उन क्लासों को लीजिए, समझिए, कैलकुलेशन को अपना अच्छा बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। और आपका लेवल हाई है, आप जो आज मैं लेवल जिस लेवल के सवाल लेकर आया हूं अगर उससे भी आपका हाई है तो ठीक 1 हफ्ते बाद यानी कि 15 अक्टूबर के आसपास मैं सबसे टफ लेवल डीआई का लेके आ जाऊंगा आपके सामने। ठीक है, पहला सवाल लेते हैं। सवाल देखिए, ग्राफ यहाँ पर टेबल ग्राफ दिया हुआ है और इस टेबल ग्राफ में आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सारणी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसमें क्या बोल रहा है कि 6 अलग अलग शहरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या हजारों में दी हुई है और इन शहरों में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिशत दिया हुआ है। आपको यहाँ पुरुष, महिला और बच्चों का ये प्रतिशत में दिया हुआ है। ये व्यक्तियों की कुल संख्या दी हुई है अलग अलग शहरों में। यहाँ 6 शहर आपको दिए हुए हैं। तो पहला सवाल ये कह रहा है कि शहर आर की महिलाओं की संख्या का शहर टी की महिलाओं की संख्या से अनुपात कितना है। तो हम देखते हैं शहर आर की महिलाओं का, अब बात ये महिलाओं की कर रहा है, शहर आर की महिलाओं की संख्या। तो शहर आर में कुल व्यक्ति कितने रह रहे हैं। शहर आर में आप टेबल में देखिए 54,200 व्यक्ति या 54.2 दिया हुआ है, संख्या हजार में दी हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो इसको। ठीक है, शहर आर में ये आपको दी हुई है और इसमें महिलाओं की संख्या की बात हो रहा है। तो महिलाओं की संख्या कितना प्रतिशत दिया है, 31%। ये निकल के आपका आया। ठीक है, दूसरा वो कह रहा है शहर टी की महिलाओं की संख्या से अनुपात। शहर टी की, ये हो गया आपके आर महिलाएं, शहर हो गया आपका आर और फिर सेम यहां पर टी की बात हो रही है। तो आर का आपके सामने है, टी की बात करें तो टी में जो है आपको कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई है 65.25 और इसमें गुणे 1000 क्योंकि हजारों संख्या जितनी भी है वो आपको हजार में दी हुई है। ठीक है, 65.25 ये हो गया और महिलाओं का यहाँ प्रतिशत दिया हुआ 28, तो 28/100। ठीक है, इनका अनुपात आर अनुपात टी आपसे पूछा गया है। तो इसका अनुपात यहाँ पर हम लिख लेंगे 54.2 गुणे 1000, 1000 में ये 100 काट लीजिए तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 गुणे 31 और अनुपात किसके साथ है, इसके साथ। तो 65.25 गुणे 10 गुणे 28, ये 100 यहां से इस तरीके से ये कैंसिल हुआ, इसको मैंने इससे कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब यहां पर जो आपको अनुपात दिख रहा है इस 10 से, इस वाले 10 से ये वाला 10 कैंसिल हो गया। यहां पर ये दशमलव है, यहां 0 बढ़ा लीजिए। यहाँ 5420 आ गया, ये दशमलव ये दशमलव कैंसिल हुआ
अब इसमें आप देखिए कि इसमें आप इसको जो है 5 से काट सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 चौकू 20 गुणे 31, और अनुपात में क्या आएगा आपका, इसको 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 55 25 गुणे 28। इसको आप जो है 4 से काट लीजिए, और इधर देखिए 4 से 31 कटेगा नहीं, ये 4 से कटेगा क्या, पीछे के 2 अंक। 4 से कोई संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं, उसका देखने का क्या तरीका है, सिंपल है कि आप जो है पीछे के 2 अंकों को 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर कट जाते हैं पूरे पूरे तो आपकी संख्या कट जाएगी। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यानी 4 से ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 गुणे 31, अनुपात ये जो है ये 4 से कटेगा नहीं, 1305 ऐसे ही आ जाएगा, और ये 4 से कट गया, 4 सत्ते 28। अब इसका और इसका गुणा आप कर लीजिए, दोनों का गुणा जब आप करोगे इसका जब आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 8401 अनुपात 31 का गुणा 271 में किया तो कितना आया, 8401। ठीक है, 31 का गुणा जब आप जो है 271 में करोगे तो आएगा 8401, और 1305 में जब 7 का गुणा करोगे आप तो आएगा 9135, यानी कि 7 35 और 13 सत्ते 91, 9135। ये आपके सवाल का, पहले सवाल का आपका आंसर कितना आ गया, 8401 अनुपात 9135। ये आपके पहले सवाल का आंसर हो गया। इसके आगे ये आपस में कटेंगे नहीं, अब ये फाइनल है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपका कह रहा है कि किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है। तो यहां पर आप टेबल में ध्यान से देखिए, व्यक्तियों की कुल संख्या जो आपको दी हुई है, आप यहां पर देखिए। तो आपसे अगला सवाल उसने पूछा है कि किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है। आपको शहर यहाँ पर 6 शहर दिए हुए हैं। अब इनमें आपको बच्चों की संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, जो कुल संख्या आपको, कुल व्यक्ति यहाँ पर जो दिए हुए हैं, कुल व्यक्ति, इन कुल व्यक्तियों का बच्चों के साथ प्रतिशत, यानी कि बच्चों का जो प्रतिशत आपको दिया हुआ है इसमें, तो ये कुल व्यक्ति गुणे 26/100, यानी कि जो आपको ये प्रतिशत दिया है इसका गुणा करना है। ठीक है, तो कुल व्यक्ति आपका पी में। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमें ऑप्शन भी यहाँ पर देख लेना चाहिए एक बार। ऑप्शन में आपको जो जो यहाँ पर छोड़ दिया गया है, जो जो ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन आपके 4 ही होंगे ना, यानी कि आपके 2 शहर इसमें से कम हो जाएंगे, 4 शहरों में आपको देखना होगा, क्योंकि ऑप्शन आपको 4 दिए होंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने देखा कि क्यू आर एस टी, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। पी और यू ये दोनों आप छोड़ सकते हो, इनको आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, इनकी संख्या निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों के लिए। ठीक है, इस सवाल के अनुसार। तो इसमें क्या है कि क्यू आर एस टी में हमें देखना है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम मान लो सारा दिया हुआ है, अब सारे का भी देखें तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखो कुल व्यक्तियों की संख्या सबसे कम कहां पर है, क्योंकि उसने सबसे कम संख्या पूछी है। तो सबसे कम कुल व्यक्तियों की संख्या कहां पर है, यहां पर। इससे अधिक कौन सी है, 32 के बाद सबसे बड़ी, 32 से बड़ी कौन सी इधर है, ये वाली। अब ये 2 नंबर पे है और ये 1 नंबर पे है। इसी तरह से इनका क्रम अगर हम देख लें, 32 के बाद ये 44 आ गई, 44 के बाद 48 को हम छोड़ दें क्योंकि पी हमारे ऑप्शन में है नहीं। 48 के बाद अगर देखें तो कौन सी है बड़ी संख्या, 54। ये आपका तीसरा नंबर हो गया, और 54 के बाद ये आपका लास्ट नंबर हो गया, चौथा। अब ये तो इधर हमने देख लिया, छोटी संख्याओं का क्रम बना दिया। अब प्रतिशत में भी हम यही चीज कर लेते हैं। तो इसमें प्रतिशत में अगर आप देखो तो सबसे पहला नंबर किसका है, इसका। दूसरा नंबर आप देखोगे तो इसका, तीसरा नंबर इसका, और चौथा नंबर इसका। यानी कि कोई भी आपका, अगर यहां पर क्या है कि जिस तरीके से आपका कुल व्यक्तियों की संख्या सबसे कम दी हुई थी, इसी तरीके से अगर प्रतिशत भी उसी का सबसे कम होता तो बहुत आसान हो जाता हमारे लिए कि संख्या बताना कि कौन से वाले शहर की संख्या बच्चों के।
तो बच्चों के जो बच्चों के संबंध में बात कर रहा है उसमें सबसे कम होगी। अब यहाँ पर अगर प्रतिशत सबसे कम होता है इसका तो हम डायरेक्ट कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि प्रतिशत इसका सबसे अधिक है यहाँ पर, तो अब हमें निकालना होगा। तो हम निकाल के देख लेते हैं। क्यू के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 32,160 लिख लिया मैंने, 1000 का गुणा कर लिया क्योंकि यहाँ पर जो संख्या दी है वो किसमें दी है, हजारों में। तो 32,160 ये हो गया गुणे 25/100, 25 चौकू 100 होता है, 4 से इसको काट दिया, 4/32, 4 चौकू 16, ये 840 आ गई। कितनी आ गई, 8040 आ गई। 4/32, 8040 आ गई क्यू के लिए। ठीक, क्यू शहर के लिए हमारी 8040 हो गई। इसके बाद दूसरा शहर अगर हम देखें 5420, यहां पर आर के लिए जो बात हो रही है 54.20 लिखा है, तो मैं 54,200 लिखता हूं इसको और 22/100 लिखता हूं, 22/100। तो 0 से ये दोनों 0 कैंसिल। ये 54,200 मैंने लिखा क्योंकि 54.2 हमारे को यहाँ पर दिया हुआ था, और गुणे जब 1000 में आप लिखोगे तो डायरेक्ट आपका मैंने यहाँ लिख दिया 54,200 आएगा। ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया। 22 का इसमें गुणा कर लीजिए आप, तो 22 दूनी 44, 22 चौको 88, 4 92, 22 पंचे 110, 119, ये 11,924 आ गया आर के लिए। आर शहर में बच्चों की संख्या कितनी है, 11,924। क्यू शहर में बच्चों की संख्या कितनी है, 8,040। अब बात आती है एस के लिए। तो एस के लिए अगर हम देखें तो यहां पर कितना है, 44,420 हो जाएगा 1000 का गुणा करने पर, क्यों 44.42 यहां पर दिया हुआ है, गुणे 20/100, 20 पंचे 100 होता है, और 5 से इसको काट दिया, 5/8 40, 5/8 40, 5/8 40, 5 चौको 20, इधर आ गया 8,884। ठीक है, एस शहर के लिए। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या, अभी सबसे कम संख्या बच्चों कहाँ आ रही है, क्यू शहर में। एक लास्ट बच्चा है, इसको चेक कर लेते हैं। टी के लिए जो है कितना दिया हुआ है, 65.25, यानी कि 65,250 इसको लिख सकते हैं क्योंकि 1000 का गुणा करना है, और इसका प्रतिशत है 22/100, सॉरी 18/100, 18 कर लीजिए इसको, ये 18/100 दिया है प्रतिशत। अब इसको अगर हम कैंसिल करें, सॉल्व करें थोड़ा, तो यहां पर एक 0 से ये 0 कट जाएगा, ये 5 दूनी 10, और ये 5 से कटेगा तो 5 एकम 5 दिया 15, और 5 25, ये 1305 आ गया। ये 2 ने 18, 9 का इधर गुणा कर लो तो 9 गुना 45, 9 तिया 27, 9 एकम 9 2 11, ये आ गया 11,745। तो यहां पर आप देखोगे जो उसने सवाल किया है कि किस शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है, तो आपका आंसर क्या होगा, क्यू शहर में बच्चों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, आपके ऑप्शन में क्यू दिया हुआ है, आर दिया, एस दिया, टी दिया है, तो इसमें से जो आपका आंसर निकल के आया वो क्यू आ गया, ऑप्शन आपका डी। इसके लिए, इस सवाल के लिए आपका ऑप्शन जो है वो डी बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल ये कह रहा है शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या, सभी शहरों में कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सभी शहरों में अगर हम मिलाने की बात ये कर रहा है, तो सभी शहरों की ये संख्या मैंने यहां लिखी है, इनको टोटल कर लीजिए। 6 5 11 2 13, 13 5 18 की 8, 4 1 5 2 7 4 11 2 13, 13 8 21, 10 12, 12 8 20, 25 6 31, 7 3 10, 15 19, 19 6 25 5 30, ये आ गया 301.18, यानी कि जब इसका टोटल करोगे तो इसमें 1000 का गुणा है यहां पर। अब सवाल कह रहा है कि शहर यू में व्यक्तियों की कुल संख्या, तो शहर यू का देख लीजिए व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है, 56.80 गुणे 1000, क्योंकि सभी संख्याएं जो उसने बताई है वो किसमें बताई है, 1000 में। आपको टेबल में सीधा ऊपर उसने लिखा हुआ है कि व्यक्तियों की कुल संख्या इंटू 1000, तो व्यक्तियों की कुल संख्या आपको टेबल में ये दिया हुआ है, इंटू 1000 हो गया, तो ये कितना आ जाएगा 5680, ठीक है, 56,800, कितना आ गया 56,800, जो 1000 का इसमें गुणा किया तो कितना निकल गया 56,800, ये यू के लिए हो गया। और उसने
कहा क्या है कि सभी शहरों में कुल मिलाकर व्यक्तियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो सभी शहरों में ये मैंने टोटल किया, सभी शहरों के लिए, ये यू के लिए हो गया और यहाँ टोटल हो गया कुल सभी शहरों का कुल कितना आ रहा है 301.18 जब आप गुणे 1000 करोगे इसमें तो ये निकल के आएगा 301/180। और इसकी तुलना में इसका प्रतिशत निकालना है तो कितना आ जाएगा u बटे कुल गुणे 100, प्रतिशत का मतलब यही हुआ। तो ये कितना है, u का वैल्यू हो गया 56,800, इधर वैल्यू हो गया 301/180 गुणे 100, यही हुआ। 0 से ये 0 कैंसिल। अब आपको क्या करना है, 30,118 का भाग जो है 5,680 में देना है। 30,118 का भाग आपको देना है 5,680 में। तो आप यहां पर भाग दे लीजिए इसका। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 18.85 इस तरीके से निकल के आएगा। 18.85% निकल के आएगा। और आपके ऑप्शन में जो है 18.85 दिया नहीं है, तो इसके लगभग की वैल्यू जो दी हुई है आपको वो दी है 19%। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यही आपका 19% आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस सवाल का जो आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर जो आपका आएगा, क्योंकि लगभग में वैल्यू उसने पूछी है प्रतिशत में। 18.85 आपका यहाँ पे आ रहा है, तो 18.85 ऑप्शन में अगर होता तो हम इसी को लगाते। जब 18.85 नहीं दिया है तो इसके नजदीक की वैल्यू, जो सबसे नजदीक वैल्यू रहेगी उसको लेंगे, और नजदीक की वैल्यू आपकी 19 है, तो यानी 19% आपका आंसर आ गया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपका कह रहा है शहर एस में महिलाओं की संख्या शहर पी में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। शहर एस में महिलाओं की संख्या, कुल व्यक्ति यहां पर मैंने आपको ऑलरेडी लिख रखे हैं, ये कुल व्यक्तियों की संख्या दी हुई है शहर वाइज। अब ये कह रहा है शहर सभी शहरों में शहर एस में महिलाओं की संख्या हमें देखनी है शहर एस में। तो सबसे पहले शहर एस में कुल व्यक्ति कितने हैं, कुल व्यक्ति हैं 44.42 गुणे 1000। ये आपके कुल व्यक्ति हैं कहां, शहर एस में। ठीक है, इसमें हमें महिलाओं का देखना है। महिलाओं का एस में कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 45%। तो गुणे 45/100, तो यहां 0 से 0 ये कैंसिल कर दिया, तो ये कितना आ गया 44.42 गुणे 450। ठीक, इसका आपको गुणा करना है। शहर एस में महिलाओं की संख्या निकल के आ जाएगी। और फिर इसने कहा है शहर पी में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। तो शहर पी में कुल वैल्यू कितनी है, कुल व्यक्ति कितने हैं पी के लिए, पी के लिए व्यक्ति आपके 48.35 गुणे 1000, और गुणे इसमें प्रतिशत महिलाओं का कितना है पी में 36/100। 0 से ये 0 कैंसिल, इधर आपका ये निकल गया 48.35 गुणे 360। ठीक, अब इसने क्या कहा है कि इनका प्रतिशत शहर पी में महिलाओं की संख्या का कितना प्रतिशत है। कितना प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होगा, पी से तुलना हो रही है, एस की वैल्यू ऊपर रहेगी, पी की वैल्यू नीचे रहेगी, इंटू 100। इससे पिछले सवाल में भी मैंने किया था। ठीक है, यही चीज निकालनी थी। बस उसमें क्या था, इसमें महिलाएं पूछी है, उसमें कुल व्यक्तियों के लिए बात हुई थी। तो आप सबसे पहले कर लीजिए एस बटे पी इंटू 100, ये आपको सॉल्व करना है। ये प्रतिशत में आपका निकल के आएगा, तो ये कितना हो गया 44.42 गुणे 450 बटे में आपका आ जाएगा 48.35 गुणे 360 गुणे यहाँ 100%। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये दशमलव से ये दशमलव कैंसिल, ये 0 से ये कैंसिल। अब ये 9×45 होता है और 9 चौकू 36 होता है। ठीक, अब 5 से इसको काट सकते हैं हम, 5 से इसको काट लीजिए, 5 9 45 होता है। 45 का इधर 3 बचा 33 हो गया, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35। क्या ये वैल्यू 4 से कटेगी, नहीं कटेगी, ये 2 से कटेगी।
इसको 2 से काट लो, 2 दूनी 4 होता है, और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 होता है। अब क्या ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू और ये वैल्यू किस संख्या से कटेगी हमें ये देखना है। इसको हम 2 को भी यहां से भाग काट देते हैं। ये आ गया आपका 50। 967 का आपको भाग देना है 2221 गुणे 50 में। 967 का आपको भाग देना है 2221 गुणे 50 में। तो 967 का आप भाग दे दीजिए, 967 का भाग दे दीजिए, तो कितना निकल के आएगा आप देख लीजिए। यहां पर जब आप 967 का भाग देंगे, चलो 967 का भाग देते हैं, कितने में देना है यहां कर लेते हैं। 2221 गुणे 50 का मतलब हम 2221 में दे देते हैं। 2221 में हमने भाग दे दिया 967 का, तो 967 यानी कि 63 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। दुनिया में 18, 3 एम 27, 2 बार दे सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 1 13, दुनिया में 18, 1 19। इधर कितना बचा, 11 से 4 गया 7 बचा। इधर 11 से 3 जाएगा 8 बचेगा। इधर 11 से 9 जाएगा 2 बचेगा। यहां हमने दशमलव लगाया, इधर 0 बढ़ गया। अब ये 3 बार दे सकते हैं। 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, 19, 1 20, 3 एम 27 और 2 29, यानी कि ये भी ज्यादा हो गया, 2 बार ही जाएगा। 2.3 इसको क्या ले सकते हैं हम, तो यहां पर आपका ये 2.2 करके 2 से भाग दे लीजिए। 2 सत्ते 14, 2 छंग 12, 1 13, दुनिया में 18, 1 19। यहां 10 से 4 गया 6, 6 से 3 गया 3, 18 से 9 गया 9, फिर 0 बढ़ा दिया इधर। अब इसको दे दिया आपने 7 बार। 7 सत्ते 49, 7 छंगा 42 और 4 46, 7 में 63 और 4 63 और 4 कितना होता है 67, यानी 8 बार देंगे। 8 बार भाग दीजिए, 9 बार भाग दीजिए यहाँ पर। 9 से 63, 9 54 और 6 60, 9 में 81 और 6 87। ये कितना बचा, 10 से 3 गया 7, इधर 5, 13 7 गया 6। ठीक है, तो आपका लगभग 2.29 यहाँ पर 2.29 इंटू 50%, ये आपका निकल के आया। इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 5 ने 45, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 10 और 1 11, दशमलव लगा दिया तो 114.50%, यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्योंकि 114.5 जो यहां पर आ रहा है, 114.5 जो आपका आ रहा है, इसके साथ में अगर इस सवाल को यहां पर हम और आगे सॉल्व करेंगे तो ये 5 की जगह हो सकता है वैल्यू चेंज हो जाए, तो इसको और आगे अगर आप करोगे तो आपको पता चलेगा आपका इसके नजदीक का आंसर आपका मैच कर रहा है 114.8, तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 114.8 आपका आंसर आ गया यहाँ पर शहर सी के लिए। आंसर जो है, जो आपकी ये वैल्यू आई है 2.29, इसमें और आगे इधर अगर भाग देके आप सॉल्व करोगे तो अभी आपका आ रहा है 114.50%, ये आपका आंसर आ रहा है, और जो कि लगभग मैच करेगा आपका ऑप्शन के साथ में मैच हो रहा है 114.8%, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर आपको कोई डाउट है तो इसमें और आगे सॉल्व कर लीजिए, इसको यहां देख लीजिए। अब 967 है तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार यहां पर फिर जाएगा, तो यहां पर 6 और अगर आप बढ़ाओगे तो 5 छक्का 30 यहां पर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। अब इसका गुणा जब आप करोगे तो 5 छक्का 30, 5 में 45, 3 48, 5 दूनी 10 और 4 14, 5 दूनी 10 11, ये आपका निकल के आया। तो कितना हो गया 114.8, बिल्कुल आपका आंसर, यही आपका आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है 114.8। लास्ट सवाल आपका देख लेते हैं, इस ग्राफ का लास्ट सवाल देख लेते हैं फटाफट। लास्ट सवाल बोल रहा है कि सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या कितनी है।
सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या उसने पूछी है। तो अब हमें PQRSTU जितने भी 6 शहर हमें दिए हुए 6 शहरों की औसत संख्या निकालनी है। औसत संख्या निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। सभी शहरों में कुल मिलाकर पुरुषों की औसत संख्या, तो सभी शहरों में कुल मिलाकर आपका औसत संख्या जब आप देखोगे तो यहाँ पर पुरुषों का जो प्रतिशत है, मैं अगर इसके साथ में लिख लूं यहाँ पर, ये आपको दिया हुआ है 38, P के लिए 38%, 45% दिया है आपको RQ के लिए, 47 आपको R के लिए दिया है, 35 ये आपका पुरुषों का प्रतिशत दिया हुआ है। अब इसको आपको फटाफट सॉल्व करना है। इसको जब आप सॉल्व करोगे 48 350 गुणे 38/100, ठीक। इसी तरीके से आप जब इसको सॉल्व करोगे 32 160 गुणे 45/100, फिर आप सॉल्व करोगे 54 200 गुणे 47/100, फिर सॉल्व करोगे 44 420 गुणे 35/100, फिर देखोगे आप 65 250 गुणे 54/100, फिर लास्ट आपका इसमें 56 800 गुणे 53/100। इनको सबको आपको टोटल करना है। सबका टोटल जब आप करोगे तो टोटल कैसे करोगे आप, 1/100 तो यहाँ बाहर हो गया, अंदर आपका बचेगा 48 350 गुणे 38, 32 160 गुणे 45, 54 200 गुणे 47, 44 420 गुणे 35। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, मैं डायरेक्ट यहाँ कैलकुलेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखूंगा। तो डायरेक्ट वैल्यू में आपका क्या आ जाएगा, और इन सबको टोटल कर लो, 3 2 5 4 9 9 7 16 16 5 16 4 20 5 25 की 5 हासिल 2 7 3 21 7 4 28 28 और 2 30 की 0 हासिल 3 3 3 6 4 10 10 4 14 5 19 2 21 1 22 8 2 10 4 14 14 5 19 19 5 24 24 5 29 3 4 2 6 1 7 3 10 3 13 1,39,205 ये आपकी कुल वैल्यू निकल के आ गई। अब 1 लाख हमें निकालना है औसत, तो औसत बराबर क्या आ जाएगा, कुल वैल्यू बटे कुल संख्या। कुल वैल्यू आपकी कितनी है, 1,39,205, और कुल शहर यानी कुल संख्या आपकी कितनी है 6। 6 से इसको डिवाइड करो, 6 दूनी 12, यहाँ कितना निकल रहा है 6 दूनी 12, एक हासिल 19 हो गया, 36 18, 6 दूनी 12, और अब ये 6 से जाएगा नहीं तो 232, यानी 6 से जाएगा नहीं तो 0 निकल के आया, 0 में जाएगा नहीं, अब 0 5 हो गया, 0 5 में भी 6 का भाग नहीं जाएगा तो ये हो गया, इसके बाद दशमलव लगा, एक 0 और पड़ गया, ये जो है आपका निकल के आ गया 8,3। ये आपका औसत निकल के आ गया। और औसत जो आपका 23,200.83 जो औसत निकल के आ रहा है, ये आपके ऑप्शन में मैच नहीं होगा, तो इसके पास की वैल्यू आप देख लीजिए 232 आपका आ रहा है, 23,200.83 जो आ रहा है, तो इसके आसपास की वैल्यू इसमें जो दी हुई है वो सिर्फ और सिर्फ 23,200 आपको दिया हुआ है, 23,200। तो 23,200 आपका ऑप्शन, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही।